मुबारक तो मड हाउस वाला एसी एंजॉय कर रहे हैं तो इस पौधे को फिर दवा की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी शिफा में है उसको दवा क्या देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। लास्ट नाइट हुई है बारिश इंतहा की। घर में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि शायद खेत हमारे जो है वो पानी से भर जाए, लेकिन मानसून के मौसम में जो बारिशें होती हैं उनका ये होता है कि एक रीजन में बारिश हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही, किसी रीजन में ज़्यादा हो रही है, किसी रीजन में कम हो रही है, कुछ इस तरह का मिला जुला सा तासुर रहता है। इसमें अल्लाह ताला की क्या क्या हिकमत है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बरकत अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आए हैं खेत में, जिसका मुझे डर था उस तरह का कोई मसला नहीं है। मुझे ये डाउट हो रहा था कि शायद हमारा ये खेत पानी से भर जाए, लेकिन खेत में नमी तो अच्छी खासी हो गई है, पानी वाली कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें लगानी है धान की फसल अपनी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे पानी हो जाता है तो बंदा ट्रैक्टर वाले को मंगवा के यहाँ पे कद वगैरह करवा ले, ताकि जो पानी पूरा हुआ उसी की मदद से हमारी धान की फसल लग जाए, लेकिन इस तरह का कोई सिस्टम नहीं हुआ। फार्म हाउस पे सुबह सुबह पहुँचे हैं तो सबसे पहले मैंने अपना यही अंदेशा दूर किया है। यहाँ आके ये खेत चेक कर लिया कि इसमें कहीं ज़्यादा पानी नहीं था। अब इसके बाद चलते हैं अपने उस खेत की तरफ जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पे हमने अपना अल्हम्दुलिल्लाह माश की दाल के लिए और उसके बाद तिलों के लिए बीज लगाया हुआ है। वो भी देख लेते हैं उस खेत की क्या कंडीशन है। बाइक हमने खड़ी कर दी है कॉरिडोर में अपने। अब चलते हैं ज़रा मुआयना कर लेते हैं अपने इस खेत का, जहाँ पे हमने कल धान और तिल का बीज लगाया था। अल्लाह खैर ही करे, इसे इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बारिश हो गई है वो काफ़ी ज़्यादा थी इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह धान की पनीरी को भी हमारे पानी लग गया है। और यहाँ पे ये जगह जो है ये पहले क्योंकि ज़्यादा तैर थी, इस वजह से यहाँ पे पानी थोड़ा खड़ा है और कुछ गहरी भी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से बारिश इस रीजन में नहीं हुई जिस तरह से बारिश हमारे गाँव वाली साइड पर हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बचत है। मुझे इस चीज़ का बड़ा डर था कि कहीं इसमें पानी खड़ा हो गया तो बीज चाहे उगे ही ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है वो गुंजाइश रखी है। और हमारे ओपन फार्म पे असद साहब एक और भी तजर्बा करना चाह रहे हैं, और तजर्बा ये वाला। ये बड़ी बड़ी मुर्गियाँ असद साहब लेके आए हैं यहाँ पे। इनका मकसद पता नहीं क्या है, बरकफ ये तो काफ़ी ओवर साइज़ है। अगर यहाँ पे रखने का इरादा था तो उसे कोई हल्के वजन में लानी चाहिए थी। मेरे साथ तो मुलाकात नहीं हुई, डिस्कस नहीं हुआ, बरकफ उसने लेके आया यहाँ पे। कहीं मिलता तो फिर उससे पूछते हैं कि इसके क्या रीज़न थी। अभी तो वो फार्म हाउस पे है नहीं। डकलिंग्स हमारे माशाल्लाह जो है वो फुल जवान होते जा रहे हैं दिन ब दिन। देखें पहले नज़र नहीं आते थे और अब यहाँ पे थोड़े से बिखरे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फार्म पूरा कवर है माशाल्लाह। बल्कि आपके साथ शेयर करना था हमारा एक ये वाला प्रॉब्लम जो पहले भी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। लेमन का फ्रूट जो हमारा इस तरह फट जाता है। लास्ट डे हम फ्रूट्स लेके गए थे ज़रिए अद्वियात वालों के पास, उनसे मशवरा किया तो उन्होंने हमें एक दवा दे दी है। तो वो दवा आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसकी मदद से जो इसका फ्रूट फट रहा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं फटेगा, मज़ीद आने वाला। और ये बीमारी हमारे फार्म हाउस वाले पौधे को नहीं है, बल्कि जो गाँव में पौधा लगा हुआ है हमारे इसी ब्रीड का, उसके साथ भी यही इशू है। तो इंशाल्लाह दोनों पौधों पर स्प्रे करके देखते हैं क्या आउटपुट रहता है। ये दवा है और इस दवा की हमें 3 दफ़ा स्प्रे करनी है, तो इंशाल्लाह लेमन के इस पौधे की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। अब इस पौधे पे स्प्रे करने का इंतज़ाम करते हैं। तो लेमन के इस पौधे को स्प्रे करने के लिए हमने उठा ली है ये बोतल, और इस बोतल में भर लेते हैं अपने इस नलके से पानी। 1/2 लीटर के करीब पानी चाहिए होगा हमें, एक टाइम की स्प्रे के लिए काफ़ी है। लीटर की ये बोतल है, आधी हमने भर ली है पानी से। इसमें अब डालते हैं दवा, और 1/2 लीटर पानी में 1 सीसी दवा डालनी है। अंदाजे से हमने 1 सीसी बना ली है, और ये जा रही है जी पानी में। क्या डिज़ाइन बन रहा है, वाह। सोच तो आप भी रहे होंगे कि बोतल में डाल ली है दवा तो इसको स्प्रे कैसे करेंगे, तो इसका इंतज़ाम हमारे पास है। ये जो पड़ा है शाबाश, इसकी मदद से अपने लेमन के पौधे को स्प्रे कर लेंगे। अब चलते हैं अब ये दवा लेके, अब ये कर देते हैं अपने इस लेमन के पौधे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल भाई चल। अल्हम्दुलिल्लाह जी स्प्रे हो गई। अब बाकी इंशाल्लाह एक आध दिन फिर ठहर के स्प्रे करेंगे, और 3 स्प्रे का हमें डॉक्टर साहब ने कहा था, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमें लेमन जो है वो साबित मिला करेंगे। और अब मुझे कॉल आ गई मुबारक की, गांव में एक खाली खेत पड़ा हुआ है जिसमें हमें घास ख़त्म करने की स्प्रे करनी है, और हमारी वाली स्प्रे मशीन जो है वो खिदमत खल्क पे निकली हुई है। चल के वो उठा लाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं गाँव को। मौसम आज ठीक है, बारिश वगैरह का मूड नहीं लग रहा,
तो आज में स्प्रे कर देंगे तो इंशाल्लाह एक आध दिन में घास जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जड़ी बूटियाँ सारी खेत में से। चलते हैं, वो सामने डेरे वालों के पास स्प्रे मशीन है, वो उठा के ले आते हैं। माशाल्लाह बारिश के बाद पौधे, सब्जियां, फल जो हैं वो देखने वाले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तोरी की बेल को अभी तक फल तो नहीं लगा इसमें, लेकिन सही जंगल बन गया पूरे खेत में जिस पोर्शन में लगाई थी हमने तोरी। उसके अलावा लेमन के पौधे भी माशाल्लाह पानी से नहाने के बाद जगमग कर रहे हैं। और जो हमारी भिंडी है वो तो कल टूट चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी नज़र आ रही है। पानी की वजह से इसकी प्रोडक्शन में भी जो है काफ़ी इजाफा होता है। बरकफ अब हमारा काम आज स्प्रे का है, चल के पकड़ते हैं स्प्रे वाली मशीन, गांव चल के स्प्रे करते हैं अपने गांव वाले खेत में भी। अब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या बन सी ठीक हो और पा सुनाओ कैसे ठीक है और कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी हमारी मशीन ले चलते हैं। अब आ गया जी लोड हमारे कंधों पे, अब चल के इससे फ़ायदा उठाते हैं। मशीन चार्जिंग वाली है हमारे पास, तो काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। कोई 1 एकड़ 2 एकड़ में जो है आराम सुकून से एक दफ़ा की चार्जिंग में स्प्रे कर देती है मशीन। पकड़ते हैं जी अब फार्म हाउस से अपनी बाइक और निकलते हैं इंशाल्लाह गांव की तरफ। स्प्रे मशीन का चार्जर भी साथ ही ले चलते हैं, क्या पता कहाँ पे मशीन जवाब दे जाए चार्जिंग के हवाले से, तो फिर चार्जर साथ होगा तो ईजी रहेगा हमारे लिए। अब निकलते हैं इंशाल्लाह घर की तरफ, गाँव की तरफ मेरा मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह जी बम्बारी कर पहुँचे और मोहम्मद शहाब यहाँ पे खेल रहा है गंदे बंदे कपड़े करके सारे। क्या कह रहे हो आप, क्या करनी है आपने, ये लेनी है, क्या करनी है आपने, स्प्रे करनी है। चले जी मोहम्मद शहाब को दे देते हैं, आप कर लो फिर स्प्रे। ये लो पहनो, आपको पहनी आती है, आप उठा लोगे हैं, चलो पहनो पहनो। चलो स्प्रे करके आ जाओ आप, ठीक है ओके। इसमें आप पानी भी डालेंगे फिर उठा लोगे हैं, उठा लोगे। वालेकुम सलाम, क्या ठीक है मुबारक। तो मड हाउस वाला एसी एंजॉय कर रहे हैं ना अब पंखा लगाओ सोलर और बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे लेट गया था। तो चले फिर स्प्रे का कर चले चलते हैं अब खेत की तरफ, वहाँ चल के स्प्रे ही कर लेते हैं पहले हाथ, इससे पहले कि मिस्टर आफ्ताब नीचे चले जाएं। अपने फार्म हाउस वाले लेमन का हम इंतज़ाम कर रहे थे, दवा वगैरह उसमें डाल आए थे, लेकिन जो पौधा हमारे यहाँ गांव में लगा हुआ है इसके लेमन भी जो उसी तरह फटते हैं। कि इस दफ़ा नहीं फटे लेमन, नहीं फटे माशाल्लाह, ये तो ठीक हो गया। हाँ जी, एक फटा था शहाब का, एक फटा। शहाब चूँकि यहीं पे घूम रहा था तो शहाब को इन्फॉर्मेशन है सारी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लेमन जो है देखे पीले हो रहे हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लेमन जो है वो सही रंग पकड़ रहे हैं, येलो वाला इस दफ़ा माशाल्लाह। तो इस पौधे को फिर दवा की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी शिफा में है उसको दवा क्या देनी। दवा वगैरह और बाल्टियाँ वगैरह पकड़ के निकलने लगे तो मोहम्मद शाह और शहाब कह रहे हैं कि हमने भी जाना है। आपने भी जाना है, आप घर में रहो, आप अच्छे बच्चे हो ना, आप घर में रहते हो। ये गंदे बच्चे जाएंगे, ठीक है। आपने भी जाना है, वो आप घर ही रुको यार। भाई मुबारक और शहाब जा रहे हैं ई बाइक पे और हम जा रहे हैं अपनी लाडली बाइक पे। पानी चूँकि दूर है तो पानी भर के लाने में टैंकी के लिए काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है हमें। अब शुरू कर लिया स्प्रे, तो इंशाल्लाह ये सारा एकड़ जो है वो करते हैं, उसके बाद अगले एकड़ की बारी है।
अल्हम्दुलिल्लाह 2 टैंकियाँ स्प्रे कर दी है हमने, 10 टैंकी और करनी है सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह जी। काम हमारा निबट गया, काम करते करते टाइम हो गया 8 का 12 टैंकी जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रे कर दी है खेत में। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ख़त्म, चलते हैं घर, खाना शाना खाते हैं और उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह मस्तफर को। अब खाना खाए बगैर हिला नहीं जाएगा, चलते हैं। मेरे साथ साथ स्प्रे करके हैं मिस्टर शाफ, मुबारक और शहाब भी, तो सब खाना खा रहे हैं अब। और खाने में है जी आज हमारे पास मसाला चिकन बिरयानी। वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रे वाली मशीन हम साथ ही ले आए थे घर, जाते हुए इंशाल्लाह फार्म हाउस ले जाएंगे, ज़्यादा इजी हो जाएगा। बरकफ अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों से आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये पलटून भी उठ गई है माशाल्लाह।